और बात बांग्लादेश के रणछोड़ दास यानी मोहम्मद यूनुस। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट तय है? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में माहौल बदल रहा है और मोहम्मद यूनुस चीन जा रहे हैं, वो भी तब जब बांग्लादेश में स्थापना दिवस का समारोह है। तो क्या माना जाए कि यूनुस सरकार को पता चल गया कि सेना कभी भी तख्ता पलट कर सकती है? बांग्लादेश में बगावत, यूनुस सरकार की नई आफत। बांग्लादेश में तख्ता पलट की गूंज, रणछोड़ दास मोहम्मद यूनुस। क्या बांग्लादेश में सेना जल्द तख्ता पलट करने वाली है? क्या मोहम्मद यूनुस की कुर्सी छीनने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को खुली छूट देने के बाद यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। आए दिन बांग्लादेश की सड़कों पर यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हालात पर काबू पाने के लिए सेना फुल एक्शन में है। राजधानी ढाका की सड़कों पर सेना का कंट्रोल है और बांग्लादेश की सबसे खतरनाक 9वीं डिवीजन को सड़क पर उतार दिया गया है। इधर बांग्लादेश में बगावत की आग के बीच मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, वो भी बांग्लादेश के स्थापना दिवस के दिन, जिसकी वजह से बांग्लादेश में तख्तापलट की खबर को और बल मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस 29 मार्च तक चीन के 3 दिन के दौरे पर होंगे, लेकिन जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में बन रहा है उससे साफ लग रहा है कि बांग्लादेश में उनका तख्तापलट हो जाए। पिछले साल जब बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे पर थे, उस वक्त बांग्लादेश का जो माहौल था उसी तरह का माहौल इस वक्त भी है। शेख हसीना चीन के दौरे को बीच में ही छोड़कर लौट आई थी, उसके बाद ही उनका तख्तापलट हो गया था। तो क्या माना जाए कि चीन के दौरे से वापस लौटने के बाद मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जा सकती है? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस को शायद यह आभास हो चुका है कि शेख हसीना की तरह उनका भी तख्तापलट होने वाला है, इसलिए वो पहले ही शी जिनपिंग की शरण में चीन जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी सेना के संभावित एक्शन से डरे हुए हैं। तख्तापलट के खिलाफ यूनुस चीन से मदद मांग सकते हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में चल रहे तख्तापलट की खबरों से इनकार किया है और इसे महज अफवाह बताया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया में अफवाहों का अंबार लगा हुआ है। देश को अस्थिर करने के लिए एक के बाद एक झूठी सूचनाएं फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक तस्वीर के साथ दूसरी तस्वीर जोड़ी जा रही है, एक के बाद एक घटनाएं बनाई जा रही हैं, फोटो कार्ड बनाए जा रहे हैं और दूसरे देशों की घटनाओं को बांग्लादेश की घटना बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस भले ही तख्तापलट की खबरों को अफवाह बता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी आवाम यूनुस सरकार से नाराज है और इस नाराजगी की कई वजह है। कट्टरपंथियों को खुली छूट मिलने की वजह से उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों बांग्लादेशी बेरोजगार हो गए हैं और तो और पूरे बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगी है। साथ ही दुनिया भर के मुल्क बांग्लादेश से दूरी बना रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश को मिलने वाली सारी फंडिंग बंद है। बांग्लादेशी अवाम की नाराजगी अब बगावत का रूप अख्तियार कर चुकी है और अब सेना भी तैयारी में लगी है। ऐसे में चर्चा आम है कि आर्मी चीफ वकार यूनुस को गद्दी से उतारकर बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।